हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पुरानी हिंदी सिनेमा का 50, 60 और 70 का दशक कई महान अभिनेताओं की वजह से महका करता था। यह अभिनेता अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में राज किया करते थे। सुपरस्टार भले ना कहलाते, पर किसी खिताब की जरूरत ना होती। सिनेमा का मतलब ही यह सितारा थे। लोग ऐसे दीवाने कि एक झलक पाने को जान छिड़कने लगते। नाम, इज्जत, शोहरत, बंगला, गाड़ी, आखिर क्या क्या ना था इन महान अभिनेताओं के पास। मगर क्या आपको पता है कि इन पुराने हीरोज के दर्दनाक अंत की जानकारी? कैसे किसी का बेटा, किसी की प्रेमिका, किसी की पत्नी या किसी का गंदा शौक इनके दर्दनाक अंत का कारण बन गया। चलिए दिलचस्प वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सितारा तो हिंदी सिनेमा में दशकों तक जगमगाता रहा, सुनील दत्त। 1929 को झेलम, जो अब पाकिस्तान में है, वहां जन्मे बलराज दत्त पर पहली बार नजर पड़ी डायरेक्टर रमेश सहगल की। 1953 में दिलीप कुमार की फिल्म शिकस्त की कवरिंग के दौरान उनकी आवाज और पर्सनालिटी से ऐसे प्रभावित हुए कि फौरन आकर बोले, तुम मेरी अगली फिल्म के हीरो हो। बस नाम नहीं जमा तो बलराज से बदलकर सुनील दत्त रख दिया गया। सावन का महीना पवन करे सो। 1955 में आई रेलवे प्लेटफॉर्म से सिनेमा में कदम क्या रखा, फिर कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। मदर इंडिया का बिरजू बने तो दिल लूट बाप का हिसाब बेटा देखेगा। लिया। साधना का मोहन क्या बने शानदार रोल। वक्त का बबलू का किरदार कौन भूलेगा। खानदान का गोविंद क्या ही कहने। मेरा साया का ठाकुर, राकेश या हमराज का कुमार, ऐसे शानदार किरदार कौन कर सकते। देने का वादा करो। तथा पड़ोसन की तो क्या ही कहने। क्या बड़े बंगले, गाड़ियां, नौकर चाकर, लाखों चाहने वाले, मगर कुछ काम ना आया। कौन जानता था किस्मत में दर्दनाक अंत लिखवा कर लाए थे। अभिनेत्री नरगिस से ऐसी मोहब्बत हो गई कि शादी कर ली, मगर बीवी को कैंसर हो गया। रात दिन उसको तड़पते देखते रहे, सालों तक जिंदगी जी ही नहीं पाए। एक समय तो ऐसा भी आया कि डॉक्टर ने कैंसर से तड़प रही बीवी का ऑक्सीजन मास्क हटाकर मौत देने का फैसला तक करने को बोल दिया। वह दौर भी देखा। फिर नरगिस की कैंसर से दर्द से तड़पते हुए मौत को भी देखा। इतना दर्द देखा कि बुरी तरह टूट गए। बड़ी मुश्किल से गम कम ही हुआ था कि बेटा संजय गलत संगत में ऐसा फंसा कि फंसता ही चला गया। बम्बई ब्लास्ट और आतंकवादियों से कनेक्शन के आरोप लगे तो सुनील दत्त का तुस्तब खत्म हो गया। बेटे को बचाने के चक्कर में जीवन नरक से भी बदतर हो गया। सालों तक ऐसे ही दर्द में जीते रहे। जो इज्जत कमाई थी वह बेटे के चक्कर में डूब गई। बस 25 मई 2005 के दिन इतना दिल में दर्द उठा कि एक शानदार अभिनेता को दर्दनाक जीवन से छुटकारा मिल गया। हिंदी सिनेमा की दूसरी अभिनेता की बात की जाए, बॉलीवुड का पहला चॉकलेटी हीरो जॉय मुखर्जी, 60 और 70 के दौर का मशहूर चेहरा। वही एक मुसाफिर, एक हसीना का अजय, वही लव इन शिमला वाला देव कुमार मेहता, वही दिल लाया हूँ का मोहन। क्या फिल्में, क्या गीत, सब अमर और सदाबहार हो गया। 24 फरवरी 1939 को यूपी के झांसी में जन्मा लड़का जो बनना चाहता था टेनिस प्लेयर, मगर प्रोड्यूसर पिता सजधर की बातों में आ गया और बन गया एक्टर। इत्तेफाक से दूसरी ही फिल्म लव इन शिमला इतनी बड़ी हिट हो गई कि रातों रात सिनेमा में धमाका मच गया। फिर तो 60 का दशक क्या शुरू हुआ। हर तरफ बस जॉय मुखर्जी। ऐसी यादगार फिल्में आई कि लोग दीवाने। खासकर महिला वर्ग में तो देवानंद के बाद किसी ने जादू किया तो वह बस जॉय मुखर्जी थे। सरगिर्द, लव इन टोक्यो, जिद्दी, एक कली मुस्कुराई, दूर की आवाज और हमसाया। क्या शानदार अदाकारी। जॉय पर फिल्माए गीत तो ऐसे मशहूर कि संगीत प्रेमी सुनते ही रह जाते। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हो। या फिर आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहें हो, या शागिर्द का बड़े मियाँ दीवाने, ऐसे न बनो। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो।
आज तक ये गीत पुराने ना हुए। जॉय के पास सब कुछ था, करोड़पति खानदान के वारिस, पिता बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म मेकर, गाड़ियों से लेकर बंगलों की लाइन, ऐशो आराम की हर चीज। बस ऊपर वाले ने एक चीज छीन ली थी, अच्छी सेहत। बचपन से ही वह बीमारी हो गई जो लाखों में से किसी एक को होती है, थैलेसीमिया। शरीर में खून ही कम बना करता, बार बार खून चढ़वाना पड़ता। सेहत को लेकर बहुत परेशान रहा करते, सालों तक ऐसे ही दिक्कत झेलते रहे। उम्र बढ़ने पर यह बीमारी भी बढ़ने लगी। खून की कमी पहले से ही हो रही थी, फिर तो फेफड़े भी खराब हो गए। 5 मार्च 2012 का दिन था। जॉय मुखर्जी को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। उनको फौरन मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पता लगा कि फेफड़े तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत ही उनको वेंटिलेटर पर रखा गया। 4 दिन तक जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते 9 मार्च के दिन सिनेमा का सदाबहार चॉकलेटी हीरो सबको छोड़कर चला गया। तीसरे सितारे का तो कहना ही क्या था। 50 और 60 की हिंदी सिनेमा में बस उनके ही गीत गूंजा करते। शम्मी कपूर 19 दिल के झरोके में तुझको बिठा कर इसमें पैदा हुए शम्मी कपूर 1957 में तुमसा नहीं देखा फिल्म में शंकर बनकर के आए, हिट हो गए। फिल्म के 2 गीत यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं और सर पर टोपी ने तो दिल जीत लिया। फिर तो शम्मी कपूर की अदाकारी बॉलीवुड में अलग ही हो गई। वो देखो मुझसे रूठ कर, बदतमीज, ब्रह्मचारी, प्रोफेसर राजकुमार, दिल दे के देखो, कॉलेज गर्ल, कश्मीर की कली, जानवर और इन लिविंग इन पेरिस जैसी फिल्में देखिए, तब पता चलेगा शम्मी कपूर की अदाकारी क्या थी। रफी की आवाज तो मानो शम्मी के लिए ही बनी थी। शम्मी का रुतबा उस दौर में ऐसा था कि अगर किसी हीरोइन को बॉलीवुड में लाना होता तो उनको शम्मी कपूर की हीरोइन बना दिया जाता। सायरा बानो, आशा पारिक, साधना और शर्मिला टैगोर सब शम्मी की हीरोइन बनकर स्टार बन गयी। लेकिन शम्मी कपूर का अंत भी बड़ा दर्दनाक हुआ। भरी जवानी में पत्नी गीता बाली की चेचक से मौत हो गई तो अवसाद में डूब गए। पूरी लाइफ स्टाइल ही बिगाड़ ली। शराब सिगरेट पीने लगे। अब बुरा असर तो होना ही था। साल 2003 में लग इन्फेक्शन हो गया तो हालत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने महीने भर की मशक्कत के बाद जान तो बचा ली, लेकिन जब होश आया तो किडनियां खराब हो चुकी थी। इसके बाद उनकी जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता, घर पर आते फिर अगले दिन अस्पताल। सालों तक वह घर और अस्पताल का कष्ट भोगते रहे और जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे, मगर हैरान हो जाएंगे कि इतना होने पर भी उन्हें होश न आया। एक बार अभिनेत्री मुमताज की मुलाकात उनसे पार्टी में हो गई। देखा कि शम्मी मजे से शराब पी रहे थे। मुमताज ने पूछा, इतनी खराब हालत में शराब? तो बोले, अब बस कुछ महीने ही बचे हैं। हुआ भी वही। 6 महीने बाद 12 अगस्त 2011 के दिन जब वह डायलिसिस करवा रहे थे तो अचानक उनकी हालत बहुत बिगड़ गई और 2 दिन बाद 14 अगस्त की सुबह 7:30 बजे हिंदी सिनेमा का यह सदाबहार एक्टर भी चला गया। चौथे हीरो जैसा तो हिंदी सिनेमा में कोई दूसरा नहीं आया। सूरत में 1938 को जन्मे हरि भाई जेठालाल जरीवाला एक बहाना बन गया अच्छा, यानी संजीव कुमार। वह स्टार जिन्हें चाहने वालों का वर्ग ही अलग हुआ करता था। 60 और 70 के सिनेमा का वह सितारा जिसे डायरेक्टर ने खिलौना में पागल का रोल दे दिया तो पागल ही लगने लगा। खिलौना जान कर तुम तो अंगूर में डबल रोल दे दिया तो फिर ऐसा किरदार कोई दूसरा ना कर सका। त्रिशूल में अमिताभ और शशि के बाप का रोल निभाया तो दोनों स्टार्स बौने पड़ गए। शोले के ठाकुर का तो कहना ही क्या। हिंदी सिनेमा का इकलौता एक्टर जिसके नाम नया दिन नई रात फिल्म में 1, 2 नहीं बल्कि 9 किरदार निभाने का रिकॉर्ड है। बाकी मनचली और अनामिका फिल्म की तो बात ही अलग है। गानों की तो बात ही क्या करें। विद्या सिन्हा के साथ ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला गीत
तो आज तक लोग गुनगुनाते हैं, मगर इतने शानदार एक्टर का भी अंत दर्दनाक हुआ। वजह थी गलत लड़की से मोहब्बत। जी हाँ, हेमा मालिनी को दिलो जान से प्यार करते थे, मगर हेमा का दिल आ गया धर्मेंद्र पर। संजीव ने शादी को कहा तो धर्मेंद्र और हेमा का सच सामने आया। हेमा के मना करने पर दिल ऐसा टूटा कि डिप्रेशन में चले गए। इतने अवसाद में चले गए कि मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का शादी का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। दिन बीतने के साथ ही डिप्रेशन, तनाव बढ़ता गया और दिल ने जवाब देना शुरू कर दिया। साल 1985 को उनको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया कि बस 47 साल की उम्र में संजीव की मौत हो गई। पांचवा हीरो तो अघोषित सुपरस्टार, इकलौता हीरो जो अमिताभ बच्चन के दौर में उन पर भारी पड़ जाता था, विनोद खन्ना। वह अकेला स्टार फिल्मों में विलन बनकर आता तो लोग हीरो की जगह विलन की साइड लेने लग जब कोई बात बिगड़ जाते। मन का मीत का निगेटिव किरदार हो या फिर मेरा गांव मेरा देश में डाकू जब्बार सिंह का रोल, धर्मेंद्र जैसे हीरो फीके पड़ गए। तुम्हें चाहते हैं 70 का बॉलीवुड तो विनोद खन्ना का ही था। करोड़पति बिजनेसमैन 1946 में पैदा हुआ बेटा सुनील दत्त की नजर पड़ी और फिल्मों में आ गया। फिर तो कहना ही क्या, 6 फुटा हीरो जो अगर ओशो की वजह से कैरियर की ऊंचाइयों पर संन्यास ना लेता तो राजेश खन्ना के बाद अगला सुपरस्टार होता। अमिताभ बच्चन नहीं, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, दयावान, इंसाफ, चांदनी जैसी सुपरहिट फिल्मों का हीरो। मगर कौन जानता था बदकिस्मती कैसे पीछे पड़ जाएगी। अचानक सेहत खराब होने लगी, चेकअप हुआ तो सब हैरान, खून का कैंसर हो गया। इसके बाद तो विनोद खन्ना की जिंदगी शराब बन गई। ऐसा बुरा दौर दुश्मन भी ना देखे। कैंसर का दर्द झेलते हुए दिन बीतने लगे। नौबत ऐसी आ गई कि लंबा चौड़ा 6 फुटा शरीर गलकर हड्डियों का ढांचा में तब्दील हो गया। इलाज जितना करवाया कैंसर उतना ही फैलता गया। फिर 27 अप्रैल 2017 के दिन कैंसर विनोद को निकल गया। छठे हीरो का तो नाम ही क्या लेना, बस वह गीत गुनगुना लीजिए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, हजारों रंग के, या फिर वो डायलॉग कह दीजिए, मेरे पास माँ है। बस सिनेमा प्रेमी पहचान जाएंगे कि बात शशि कपूर की हो रही है। याद में भी 18 मार्च 1938 को जन्मा वह स्टार जो जब फूल खिले में कश्मीरी नाविक राजा बनकर आया और गाने लगा, परदेसियों से ना अखी मिलाना। बस उसी दिन से लोग नाना करते प्यार शशि से कर बैठे। फिर तो शशि रोमांटिक हीरो बनकर 60 के दशक में उभरे। पहले हीरोइन नंदा और शशि की जोड़ी हिट हुई। फिर राखी के साथ शर्मिली फिल्म आई तो दोनों की जोड़ी बन गई। इसके बाद शर्मिला टैगोर के साथ वक्त फिल्म क्या की, लोगों को शर्मिला और शशि पसंद आने लगे। फिर तो राजा साहब उठो ना, मोहब्बत इसको कहते हैं, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, कभी कभी बसेरा, सुहाना सफर, आ गले लग जा जैसी न जाने कितनी सदाबहार फिल्में। मगर कौन जानता था ऐसा रोमांटिक हीरो अपने जीवन में कैसी बदनसीबी लिखवा कर लाया है। जिस पत्नी जेनिफर को जान से ज्यादा चाहा, उसकी भरी जवानी में कैंसर से दर्दनाक मौत हो गई। एक फिल्म बनाई उत्सव जो ऐसी फ्लॉप हुई कि शशि कंगाल हो गए। बस यहीं से अवसाद में चले गए। शराब सहारा बन गई, न दिन देखा न रात। सालों तक ऐसा ही चलता रहा। सेहत बिगड़ने लगी। एक बार फिर अजूबा फिल्म बनाई, उसने बर्बादी की रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब तो दिमागी हालत भी बिगड़ गई। बहुत शराब पीने का बुरा नतीजा, किडनी फेल होकर सामने आई जिंदगी। घर और अस्पताल में व्हील चेयर पर सिमट गई। डायलिसिस के सहारे कुछ साल कटे और फिर एक दिन दिल के सहारे लोगों में मशहूर हीरो के दिल ने ही धड़कना बंद कर दिया और रोमांटिक स्टार की मौत हो गई।
सातवां सितारा हर दिल अजीज फिरोज खान, सुपरहिट फिल्म आरजू का रमेश जो दोस्त राजेंद्र कुमार के लिए अपने प्यार साधना की कुर्बानी देकर सबका दिल जीत लेता है। वह फिरोज खान जिसका नाम राजकुमार जैसे अकड़ू एक्टर की बोलती बंद करने के लिए याद किया जाता था। तेरे चेहरे में वो जादू है। 1939 को बेंगलोर में पैदा हुए और 1959 में आई दीदी फिल्म से कामयाब, ऊंचे लोग से नाम कमाया और फिर स्टार बन गए। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में। मेला, शंकर, शंभू, उपासना, धर्मात्मा, काला सोना, फोटे शिक्के, नागन और दयावान ने उस दौर के टॉप हीरोज की लिस्ट में खड़ा कर दिया। स्टाइल ऐसी कि उस दौर की हीरोइनों ने फिरोज खान की स्टाइल की बात किया करती थी, मगर ऐसा स्टार भी किस्मत में कैसी मौत लिखवा लाया। अच्छी खासी बीबी को छोड़कर एयर होस्टेस के चक्कर में पड़ गए। बाद में ना प्रेमिका मिली और ना ही बीवी, सिगरेट, सिगार और शराब के लती थे ही। बाद में तो उसी में डूबे रहने लगे। सालों तक यही सिलसिला चला तो नतीजा भी सामने आ गया। फेफड़ों का कैंसर बनकर सांस लेना मुश्किल होने लगा। न पैसा काम आया न इलाज, बड़ी दुर्गति हो गई। कैंसर फैलता गया और शरीर आंखों के सामने ही खत्म होने लगा। अंतिम समय में तो हालत ऐसी बिगड़ी कि जो देखता घबरा जाता। यह वही हैंडसम फिरोज खान है। बस साल 2009 को बॉलीवुड के इस हैंडसम हीरो का भी कैंसर से तड़पते हुए दर्दनाक अंत हो गया। दोस्तों, पुरानी हिंदी सिनेमा के इन 7 बेमिसाल अभिनेताओं में से आपको कौन सा अभिनेता अच्छा लगा, उसकी कौन सी फिल्म या गाना आपको पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।